नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे भारत में भी 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का पैरेड होता है। इसके साथ साथ 15 अगस्त में भी जो है पैरेड होता है। इसी तरह दोस्तों कनाडा में भी जो है पैरेड हुआ था। लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ पर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था 1984 में, सो इस पार्टिकुलर पैरेड में जो कनाडा में हो रहा था, तो जो असैसिनेशन हुआ था उसको पूरा कंप्लीट पैरेड में दिखाया गया। मतलब 1984 में जो हुआ था, आपको याद होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से। बट सवाल ये दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हम कनाडा से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि भारत और कनाडा का जो रिलेशन है वो आज से नहीं है, बहुत ही पुराना है और हम लोग अलग अलग डायमेंशंस में काफ़ी अच्छा से कोऑपरेशन होकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रहा है, ऐसा एस जयशंकर जी का कहना है राइट नाउ। तो आपको पहले हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि न्यूज़ में एक्चुअल में क्या हुआ है कि नॉट गुड फॉर यू, ये अफेयर मिनिस्टर जो हमारे हैं राइट नाउ, ये इनका स्टेटमेंट है कि कनाडा ऑन इंदिरा गांधीज मर्डर सेलिब्रेशन। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों, आज से कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले खालिस्तान मूवमेंट जो काफ़ी न्यूज़ पे था और ऑलवेज ये हॉट टॉपिक बना हुआ रहता है। तो हुआ क्या दोस्तों कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था 6 जून 1984 को हुआ था। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले क्या हुआ, इसका 39th एनिवर्सरी था। और कहा जाता है दोस्तों कि पंजाबियों का, या फिर कह सकते हैं कि अगर हमारे भारत में पंजाबी जितने भी भाई बहन रहते हैं तो उनका एक जो सेकंड जो देश है वो कनाडा मतलब कि कहा जा सकता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग वहीं जाके सेटल्ड हो जाते हैं। अब 39th जो एनिवर्सरी हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार का, जो 1984 6 जून को हुआ था, तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा था आपका कहाँ पे, कनाडा में। अब जो कनाडा में सेलिब्रेशन चल रहा था तो 1984 में याद होगा हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, उनका असैसिनेशन हुआ था, ये रिमेंबर आपको रखना है। और उनके ही असैसिनेशंस को आपको एक पिक्स में दिखा सकते हैं, दिस वन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके गार्ड जो थे 1984 में जब इनका असैसिनेशन हुआ, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी, और ये एक सड़क पे क्या है कि नॉर्मल इनका जो है चल रहा है पैरेड, और ये पूरा कंप्लीट इवेंट्स को जो है दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर चाहे एस जयशंकर जी हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो हमारे देश का, तो ये हम लोग क्या है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग कम्प्लीटली जो है कंडेम करते हैं। मतलब स्पेशली अगर हम, मेरा पर्सनल व्यू है तो हम तो कम्प्लीटली इसको कंडेम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन दोस्तों आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं नॉर्मल। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एस जयशंकर जी जो है एक स्टेटमेंट दे रहे हैं रिगार्डिंग जो खालिस्तानियों की तरफ से इस तरह का जो इवेंट्स जो है राइट नाउ क्रिएट हुआ है। और ये जो आपका पस मंजर कह सकते हैं या इवेंट्स कह सकते हैं, ये 6 जून को तो नॉर्मल आपका 39th एनिवर्सरी था। ये पस मंजर जो क्रिएट हुआ वहाँ पर 2 दिन पहले, यानी कि 4 जून का ये केस है एक्चुअल में कनाडा में। अब सवाल है दोस्तों कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज भारत और कनाडा का रिलेशन बहुत ही पुराना है। और एस जयशंकर साहब का ये भी कहना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करके आपस का रिलेशन मत ख़राब कीजिए। और स्पेशली अगर हम बात करें खालिस्तान जो कह सकते हैं कि मूवमेंट का, या उनका एक डिमांड है कि हम लोग को एक सेपरेट कंट्री चाहिए। सो आपको याद होगा कि पंजाब का जो गोल्डन टेम्पल है, या फिर कह सकते हैं कि ऑपरेशन आपका ब्लू स्टार, तो इसमें क्या था कि एक जर्नैल सिंह थे पंजाबियों की तरफ से, और जो इस मूवमेंट्स को जो है लीड कर रहे थे। तो हमारे भारत की भी आर्मी जो है काफ़ी बेहतरीन काम की, कई सारे सिविलियंस का भी जान गया और कई सारे आर्मी का भी जान गया इस ऑपरेशंस को चलाने में। लेकिन एट द एंड ये ऑपरेशन जो है कामयाब हो गया। और फिर फाइनली क्या हुआ कि जो पंजाब का प्रोविंसेस था, और स्पेशली कह सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल्स का जो प्रोविंसेस था, जो एरियाज था, उसको हम लोग रिकैप्चर कर लिए, और इसी का नाम पड़ा आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन जो खालिस्तानी जो लोग हैं कह सकते हैं, तो वो इस पार्टिकुलर घटना को जो है बहुत ही दुखद घटना मानते हैं अपने तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं वो लोग। और इसके रिगार्डिंग क्या है कि वो इस पार्टिकुलर घटना को एज ए एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और राइट नाउ इस सेलिब्रेशन का सबसे जो मेन अगर कह सकते हैं जड़ है, तो वो हमारी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 2 एंगल हो गया, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन और एक आपका खालिस्तानियों का जो मूवमेंट चल रहा था वो। तो यहाँ पर जो खालिस्तानी जो लोग हैं एक्चुअल में, तो वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को एक खुशी की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यही जो है पार्टिकुलर केस हुआ है दोस्तों। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और आपको समझा देते हैं यहाँ पे, जो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 8 में ही आपका स्टेटमेंट आया। इसके साथ साथ कई सारा जो है कनाडा में सेपरेटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इस तरह का इवेंट्स डे बाय डे कह सकते हैं जो क्रिएट होता ही रहता है। और कह सकते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स सबसे मेन मुद्दा है, ये भी आपका जो है पॉइंट रिमेंबर रखना है आपको।
अब सवाल है दोस्तों कि भारत और कनाडा का जो रिलेशन है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हालांकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री जी हैं जस्टिन ट्रूडो जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम इसको कंडेम करते हैं और साथ साथ हम इस पर जांच करवाएंगे। और इसके साथ साथ जो हाई कमिश्नर हैं कनाडा के, वो उस वक्त भारत आए हुए थे, तो वो भी इस इंसिडेंट को जो है कंडेम करते हैं और साथ साथ बोले कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है करवाएंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करें भारत और कनाडा के बीच के रिलेशन का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पार्टिकुलर रिलेशन में आपको कई सारा पॉइंट्स को सबसे रिमेंबर रखना है या कई सारे एंगल्स को रिमेंबर रखना है, जिसमें एक आपका है पॉलिटिकल रिलेशंस, इसके साथ साथ भारत और कनाडा के बीच में कॉमर्स यानी कि बिजनेस कितना होता है वो भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिजनेस के मामले में भारत और कनाडा का क्या वो इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें भारत और कनाडा के कॉमर्स के रिगार्डिंग जो डायमेंशन है, तो इसमें याद रखिएगा आप, साल 2021 में इन दोनों कंट्री के बीच में US डॉलर लगभग आपका US डॉलर 8.2 बिलियन का जो है इसमें जो है डील हुआ था। और साल 2022 में दोस्तों लगभग मान के चलिए आपका कि US डॉलर 6.6 बिलियन का जो है डील हुआ था, ये रिमेंबर आपको रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों कई सारा और भी एंगल है, जैसे आपका इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गया। इसके साथ दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शंस में हम लोग बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और प्रीलिम्स के पॉइंट से आपको रिमेंबर रखना है एक और पॉइंट, 39th पैरेलल लाइन। अब कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है कि ये 39th जो पैरेलल लाइन है ये किस कंट्री के बीच में है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल राइट नाउ ये जो इंसिडेंट चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम कंप्लीटली कंडेम करते हैं। और इसमें हमारे एस जयशंकर जी का भी स्टेटमेंट आया। बस ये आपको सोचना है, खालिस्तान मूवमेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है कंप्लीटली कि यूपीएससी में कहाँ कहाँ पे हेल्प करेगा और इन फ्यूचर ऐसा इंसिडेंट ना हो ताकि भारत और कनाडा का जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाए। तो ऐसा एस जयशंकर जी भी उम्मीद करते हैं, ऐसा हम लोग भी उम्मीद करते हैं, ताकि दोनों का कोऑर्डिनेशंस बना हुआ रहे और साथ साथ आगे ऐसा इंसिडेंट ना हो। रहा खालिस्तान मूवमेंट का, तो हमारी सरकार उसके लिए अच्छे से अच्छा जो है पॉइंट सोच रही है और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई सजेशन होगा तो ज़रूर आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।